गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग जो हमने क्लास करी थी कवर इस टॉपिक की, कौन सा टॉपिक था हमारा? ये वाला था सूक्ष्म शिक्षण की जो कौशलों का विकास और सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया था। मैंने पिछली क्लास में अपनी कवर किया था हमने कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ कवर किया था, उसका स्वरूप कवर किया था, पूरा किया था कहने का मतलब। और हमने चक्र के बारे में पढ़ा था। चक्र कहने का मतलब है उसकी साइकिल, किस प्रोसेस में हम सूक्ष्म शिक्षण को चलाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है क्या, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को कि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है, जो इंग्लिश में कहा जाता है उसको माइक्रो टीचिंग। और जो बड़े लेवल की टीचिंग होती है, ज़्यादा मिनट की होती है, उसको हम लोग मैक्रो टीचिंग के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल हमारा जो विषय है वो सूक्ष्म शिक्षण का है और उसमें हम लोगों ने आपका स्वरूप के अंदर आया था हमारा कि कितने अवधि की क्लास होती है, कि ये क्लास जो होती है वो 36 मिनट का ऐसे हम घंटा करते हैं और उस 36 मिनट के घंटे में हम कैसे क्या कवर करते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और उसमें कि कितने सहपाठी होते हैं, 5 से 10 बच्चों की संख्या करी जाती है। जैसे कक्षा में मान लीजिए आपके 30 बच्चे हैं या 55 बच्चे हैं, उन्हीं को कई भागों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे ग्रुपों में। और अधिकतम संख्या जो होती है वो 5 होती है और न्यूनतम संख्या 10 होती है, सॉरी, और न्यूनतम संख्या जो होती है वो 5 होती है। तो 5 से 10 के बीच में बच्चों को बांटा जाता है और उन्हीं में हम ये सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास करते हैं। और उन अभ्यास को तब तक हम करते हैं जब तक हम अपने शिक्षण कार्य में निपुण नहीं हो जाते हैं, या जिसे कहिए दक्ष नहीं हो जाते हैं। हम अपने अभ्यास कार्य में दक्षता नहीं हासिल करते हैं। और मैंने आपको उस कक्षा में ये भी कहा था कि हम इनकी अवस्थाओं के बारे में अगली अपनी क्लास में इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। अब अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए मैं बताती हूँ। अवस्थाओं को लेकर अगर बात करते हैं तो अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एक होती है हमारी ज्ञान प्राप्ति कौशल की अवस्था, दूसरी होती है कौशल प्राप्ति की अवस्था और तीसरी होती है हमारी स्थानांतरण अवस्था। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था से अगर मैं समझाती हूँ आपको कि ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, ज्ञान से आपका तात्पर्य निकलता है कि ज्ञान का अर्जन करना। अब शिक्षक भी अगर अपनी कक्षा को पढ़ाता है, अपने पाठ को पूरा करता है, तो उसको पूरा करने के लिए उसको योजना बनानी पड़ती है और उस योजना के तहत वो ये कार्य करता है कि अपने कौशलों को किस प्रकार से वो पेश करेगा, या यूँ कहें प्रदर्शित करेगा, या यूँ कहें प्रेजेंटेशन अपना कैसा देगा। जैसे कि आप लोग जब कोई भी किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने एक भूमिका बनाते हैं। एक उस भूमिका में आप ये देखते हैं कि मैं सभी बच्चों में मैं सबसे अच्छा कैसा करूंगा जो कि मेरे ऊपर ध्यान सबका आकर्षण में जाए। तो यही कार्य शिक्षण में भी होता है कि शिक्षण करते वक्त हम इस बात को बहुत ध्यान देते हैं कि हम अपना शिक्षण कार्य किस प्रकार से करें ताकि छात्रों का ध्यान हम पर बना रहे और हमसे हटे ना, और हम उस चीज को ज्ञानवर्धक बनाकर उस बच्चे के सामने या छात्रों के सामने उन चीजों को पेश कर सके। ठीक है, तो वही हमारी पहली अवस्था होती है जहां पर होती है ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। दूसरी जहां कौशल हम कुछ अपना प्रस्तुत करते हैं, उन कौशलों को जब हम प्रस्तुत करते हैं और वो कौशल इतने बढ़िया होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि बच्चों को, छात्रों को इतने बढ़िया लगते हैं कि छात्र उनसे बहुत जल्दी समझ लेते हैं और बहुत अच्छा सीख लेते हैं। तो फिर उन कौशलों का क्या करते हैं वो छात्र अपनी क्लास में जब उनको मुख्य भूमिका अदा करने के लिए दी जाती है तो वहां पर वो उन्हीं कौशलों का स्थानांतरण करते हैं। कहने का मतलब जैसे कि मैंने आपको पिछली टॉपिक में बताया था जो कि बहु कक्षा और बहु स्तरीय वाली शिक्षा में कक्षा में था। तो बहु कक्षा में क्या था कि जब क्लासों के समूह बना दिए जाते हैं और उन समूह में एक समूह शिक्षक देखता है और बाकी के समूह को समूह का हेड देखता है। तो वो हेड कैसे डील करता है? हेड इन्हीं प्रकारों से डील करता है जो उसको कौशल प्राप्ति की अवस्था में कौशल उसको प्राप्त होते हैं और उन कौशलों को वो ग्रहण करता है। जिन कौशलों को वो ग्रहण कर लेता है उन्हीं को वो ट्रांसफर करता है।
स्थानांतरण मतलब होता है ट्रांसफर करना। और ट्रांसफर हम किस चीज का करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब घर में खेलते हैं तो जैसे बॉयज होते हैं, बॉयज लोग क्या क्रिकेट खेलने लगते हैं अपना, ठीक है, या भाग भाग के पकड़ना, साइकिल चलाना, ये सब करने लगते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपने देखा होगा जब हमसे कहा जाता है कि घर में बैठ के खेलिए, अंदर बैठ के खेलिए, बाहर ना जाइए, तो आप कैसे खेलते हैं? तो हम ग्रुप में बच्चों को बना लेते हैं, सभी लोग समूह में बैठ जाते हैं और उसमें से एक कोई छात्र होता है जो वो टीचर बन जाता है और उस समय वो उस टीचर का रोल प्ले करता है जो उसको सबसे अच्छा टीचर लगता होगा या जिसकी वो कॉपी कर पा रहा है। तो किस टीचर की कॉपी कर रहा है? उसी टीचर के बिहेवियर को, उस टीचर की टेक्नोलॉजी, टेक्निक को, तरीके को, विधि को, उनको पेश करता हुआ अपना शिक्षण कार्य करता। तो ये कहलाता है स्थानांतरण। अब हम लोग एक एक कौशल जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और ये जो कौशल है ये आपकी जो मैंने चक्र कराए थे ये उसी से संबंधित है घूम फिर कर। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए जिस प्रकार से पहला कौशल हमारा आता है ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था क्या कहती है कि पहले हम कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक, आपने कौशलों का प्रदर्शन किया, जब आप अपने कौशल को प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस वक्त आपके सहपाठी जो आपके सामने बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। और अवलोकन करने के बाद वो कुछ तो उसमें से कमियां निकालते होंगे या कोई ऐसी बातें निकालते होंगे जो शब्द आपके कहे हुए थे वो उनको समझ में नहीं आए या आपने सरल अर्थों में उनको पेश नहीं किया होगा। तो वो शब्द यानी कि कठिन शब्द हो गए और वो लाइन, वो पंक्ति जो उनकी समझ में नहीं आई, तो उन पर क्या करते हैं? वो उस प्रदर्शन पर वो चर्चा करते हैं और उसका फिर विश्लेषण करते हैं। चर्चा की और उसके बाद विश्लेषण किया। विश्लेषण मतलब उसको समझाने के लिए बोला, आपको दोबारा बताने के लिए बोला। तो ये सारा क्या हुआ? जब ज्ञान प्राप्ति की अवस्था के अंदर दो बातें आ गई हमारी। एक तो आपने जो प्रदर्शन किया कौशलों का उस पर अवलोकन किया। अवलोकन मतलब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, देखा, उसके बाद आपने उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन पर चर्चा और उसका विश्लेषण कार्य किया गया। उसके बाद आता है हमारा सेकंड आता है कौशल प्राप्ति की अवस्था। कौशल प्राप्ति की अवस्था में क्या, ये हमारा पूरा साइकिल है, माइक्रो टीचिंग की साइकिल जिसे हम कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। सबसे पहले कौशल प्राप्ति की अवस्था में क्या करते हैं हम? कौशलों में सबसे पहले हम योजना बना लेते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करनी है। उसके बाद हम अभ्यास करते हैं यानी कि टीचिंग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? उन्हीं कौशलों के बारे में हमें फीडबैक मिलता है यानी कि प्रतिपुष्टि मिलती है। प्रतिपुष्टि थोड़ा सा कठिन शब्द है तो इसी के बाद में हम इसी को आसान में कहते हैं तो फीडबैक। फीडबैक मिलना है जैसे कि या तो आपको कोई कहेगा भाई दोबारा समझाइए, हमें समझ में नहीं आया, या यूं कहेगा कि बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया, थोड़ा सा आसान करके हमें समझाइए, या यूं कहेगा वेरी गुड, शाबाश भाई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, समझ में एक बार में आ गया। तो ये सब क्या हो रहा है? ये प्रतिपुष्टि मिल रही है। तो जब प्रतिपुष्टि आपकी नकारात्मक में जाती है, निगेटिविटी में जाती है, कहने का मतलब कुछ कमियों को बताती हुई जा रही है, तो वहां पर आपका अभ्यास दोबारा चलेगा। फिर पुनः योजना बनाएंगे, पुनः टीचिंग करेंगे यानी कि पुनः अभ्यास करेंगे, फिर पुनः उसका आप प्रतिपुष्टि पाएंगे और फिर उसके बाद इसी प्रकार से कार्य चलता रहेगा जब तक आप अपने कार्य में, अपने कौशलों में परफेक्ट यानी कि अभ्यस्त नहीं हो जाते। और फिर वही आगे तीसरा आता है हमारा स्थानांतरण अवस्था कि जब आप इन कौशलों में परफेक्ट हो जाते हैं तो जो यहाँ पर आपके 5 से 10 के छात्र हैं वो आपकी कुछ आदतों को जो अच्छी लगी है उनका ट्रांसफर करेंगे अपनी अभ्यास प्रक्रिया में। कि जब वो खुद अभ्यास करेंगे शिक्षण कार्य का तो वो इन्हीं चीजों को स्थानांतरण करेंगे अपने शिक्षण कार्य में, तो वो होता है हमारा स्थानांतरण अवस्था। वास्तविक शिक्षण परिस्थिति में कई कौशलों का स्थानांतरण कि जब वास्तविकता पर आप आते हैं तब तो जैसे कभी कभी घर में कोई समस्या होती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती आपके छोटे भाई बहनों को या किसी को भी, तो आप समझाने की प्रक्रिया में उसी तरीके का पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, उसी तरीके की बात करते हैं, चर्चा करते हैं ताकि आपके सामने वाले को आपकी कही हुई बात बहुत ही सरलता से समझ में आ जाए। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं,
ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, कौशल प्राप्ति की अवस्था, स्थानांतरण की अवस्था। कौशल ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान से जुड़ी बातें, ज्ञान यानी देना, इस प्रकार से जो कि रहे उसके पास। तो आपने जो कौशल प्रदर्शन किए उनका सामने वालों ने बैठकर ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया और उस किए गए अवलोकन पर चर्चा परिचर्चा हुई और उस पर विश्लेषण हुआ। ठीक, उसके बाद दूसरे में हमने योजना बनाई, उसका अभ्यास किया, अभ्यास का करने के बाद हमने उसको उसकी प्रतिपुष्टि मिली, प्रतिपुष्टि के अनुसार हमने फिर से वो काम किया या वहीं पर कार्य मेरा समाप्त हुआ, हमने नए चरण पर गए। स्थानांतरण, स्थानांतरण में जो बातें हमें अच्छी लगी कौशलों की उनको हमने ट्रांसफर किया, अपने जीवन में अपनाया और उन अभ्यास कौशलों के जरिए हम अपना कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। ये आपका सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं हैं और इनके बारे में जो नोट्स हैं, लाभ हो गया, गुण हो गए, दोष हो गए और जो उपयोगिताएं हैं, ये सब मैं आपके उसमें नोट्स में भिजवा दूंगी। ठीक है, आप इसके फोटो ले लीजिए।